ट्रिग्नोमेट्री असाइनमेंट 2. नाउ वी मूव टू 12th सम. लास्ट सेशन में हमने 11th और 13th पूरा किया है. अब 12th और 14th के आगे के सम्स डिस्कस करेंगे. ध्यान से ये क्वेश्चन रीड करो. अब आपको यहाँ पर जो गिवन दिया है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड का. तो फॉर्मूला पहले दिया हुआ है, इट्स नॉट आस्क्ड. तो फॉर्मूला ऐसे देखकर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b whole divided by 1 minus tan a dot tan b. Using this formula, find the value of tan 75 and tan 90 by taking suitable values of a and b. आपको ऐसे a और b की वैल्यूज लेनी है जिससे आपको tan 75 और tan 90 के आंसर्स मिल पाए. तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके ही आपको आंसर तक पहुंचना है. सो जस्ट थिंक, यहाँ पर है tan ऑफ a प्लस b और आपको tan 75 की वैल्यू के लिए a और b के कोई तो सूटेबल वैल्यूज लेने हैं. तो क्या ले सकते हैं हम a और b सो दैट दे ऐड अप टू 75. सोचो, a कैन बी 30, b कैन बी 45 और a कैन बी 45, b कैन बी 30. आप a और b में वैल्यूज इंटरचेंज करते हो तो भी चलेगा, बट देख रहे हो उनका एडिशन आपको 75 मिल रहा है. फिर जो भी आपने a और b की वैल्यूज ली है वो यहाँ पर फॉर्मूला के एक एक टर्म जो दिख रहे हैं आपको, tan a tan b, वहाँ पर वो एंगल ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हुए आपको आंसर ढूंढना है. जिनको अभी भी नहीं समझा है एक बार स्टेप्स देख लो. फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ. tan ऑफ a प्लस बी इज व्हाट? इट्स tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a डॉट tan b. अब आपको tan 75 लाना है, यानी ये ब्रैकेट के अंदर 75 लाने के लिए आप लेट लिखोगे. लेट a बी 30 डिग्री एंड बी बी 45 डिग्री. तो a 30 और b 45 लेकर अब हम सब्सटीट्यूट करना शुरू करेंगे. ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी tan ऑफ 30 प्लस 45. ऑन द राइट साइड इट विल बी tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a डॉट tan b. तो ये है फॉर्मूला का यूज़ करके हम अब आंसर तक पहुंचने वाले हैं. So in this bracket you will get tan 75 which is asked, and on the right side अब tan 30 tan 45 की वैल्यूज आपको टेबल के हिसाब से मालूम रहनी चाहिए. That's why the question was taking suitable values. So अब tan 30 is what? 1 by root 3 plus tan 45 is 1 whole divided by 1 minus, फिर tan 30 का वैल्यू क्या है? 1 by root 3 डॉट tan 45 इज 1. तो ये इंटू 1 मेक्स नो सेंस, यानी आपको दोनों तरफ यहाँ पर अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा. गॉट इट? सो 1 इंटू 1 1 प्लस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3. फिर होल डिवाइडेड बाय, इधर वापस क्रॉस, रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 होल डिवाइडेड बाय रूट 3. तो अब जब ये होल डिवाइडेड बाय रूट 3 है और दोनों के डिनोमिनेटर्स में ये प्रेजेंट है तो यू कैन कैंसिल इट आउट. अब इधर आएगा रूट 3 माइनस 1, तो न्यूमरेटर में भी हम इसको इंटरचेंज करके लिख देंगे इधर रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1. सो दैट्स इट. tan 75 का ये आंसर मिल गया. पर ध्यान जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर इज इरेशनल, तो आपको उसको रैशनलाइज भी करना होगा. तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट तरीके से कर रहे हैं ये समझ कर लो कि a और b की कोई भी सुटेबल वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की और उस हिसाब से अब हम आंसर तक पहुंच रहे हैं. सो रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 विल गेट यू टू रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 a माइनस बी इंटू a प्लस बी विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एंड नाउ फाइनल स्टेप्स. यहाँ पर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करना होगा. a इज रूट 3, b इज 1, सो डू इट. a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3 प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट 3 माइनस 1. सो इधर आएगा 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2. अब ये 2 कट हो सकता है एंड देयरफॉर tan 75 का आंसर जो हमको मिला इज 2 प्लस रूट 3. गेट द लॉजिक
कैसे ये फॉर्मूला जो दिया था उसमें हमने ही ए और बी के सुटेबल वैल्यूज़ ऐसे लिए जो टेबल में रहते हैं, जिससे उनका एडिशन 75 भी हो जाए और आपको tan 75 का आंसर मिल गया। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज टू फाइंड tan 90। अब टेबल जिसको लर्न है उसको मालूम रहेगा कि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, या उसी को हम इन्फानाइट कहते हैं। पर यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ क्या लेंगे जिससे ये एडिशन 90 हो जाएगा? सी द बेस्ट वन विल बी A45 B45, करेक्ट? आप A30 B60 या A60 B30 लेकर भी कर सकते हो, पर 45 लेने का फ़ायदा क्या है? जब आप इधर और इधर 45 सब्सटीट्यूट करोगे, tan 45 इज़ 1, अगेन tan 45 इज़ 1, तो क्यों 30 और 60 के कॉम्बिनेशन से जाना है, राइट? सो लेट A बी 45 डिग्री एंड B ऑल्सो भी 45 डिग्री, दोनों जगह पे आप सेम वैल्यूज़ ले सकते हो। अब हम यहाँ पर वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। tan ऑफ A प्लस बी इज़ वॉट? tan A प्लस tan B, करेक्ट? होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A डॉट tan B। तो ये तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे इसको। tan 45 इज़ 1 प्लस tan 45 इज़ 1 होल डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस tan 45 इंटू tan 45, दैट इज़ 1 इंटू 1। सो फाइनली यहाँ पे लेफ्ट में आ जाता है tan 90 डिग्री, और ऑन द राइट साइड यू गेट इज 2/0, एंड 2/0 को आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो या इन्फिनिटी के लिए ये सिंबल है। सो tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, ये प्रूव करना था, ये फॉर्मूला के ज़रिए, डायरेक्ट लिखना अलाउड नहीं है। गॉट द सम, गॉट द लॉजिक। 4 मार्क्स का ये एक नया तरीके का सम हमने कवर किया, जिसमें फॉर्मूला ये लोग 11th स्टैंडर्ड का यूज़ करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही एक और नया फॉर्मूला जो 11th में सीखने वाले हो, आगे एक सम में है, जिसका यूज़ करके फिर कुछ प्रूव करने को कह रहे हैं। तो ये फॉर्मूलाज यूज़ करने के लिए तो पूछ सकते हैं आपको, राइट? आगे बढ़ते हैं। 13th वॉज ऑलरेडी डन, नाउ वी मूव टू 14th। हर एक सम में ध्यान से आप लॉजिक समझते जाओ कि किस लॉजिक से हम वो सम को अप्रोच कर रहे हैं। पहले तो आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या किया जा सकता है, व्हाट मॉडिफिकेशंस और क्या स्टेप से आगे बढ़ सकते हैं। सो रीड दिस। इफ 15 tan square theta plus 4 sec square theta is 23, if this is given, find the value of sec theta plus cosec theta ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, इतने सारे टर्म्स हैं जिनका आपको आंसर पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर ही यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके आप आंसर ढूंढ सकते हो। और गिवन में अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया होता तो ट्राइंगल मेथड से हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकाल दी होती और यहाँ पर सब्सटीट्यूट भी किया होता। पर गिवन में एक नहीं, यहाँ पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। ध्यान से देखो इनको, इट्स tan स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर। इनको देखते ही आपको इनके बीच में एक जो स्क्वायर आइडेंटिटी है वो याद आनी चाहिए। अब वो क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि इधर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसमें हम कभी नहीं डील करते हैं, हम हमेशा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आने की कोशिश करते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इफ दिस इज गिवन फाइंड थीटा, देन ट्राई टू रिकॉल कि थीटा फाइंड करते वक्त मैंने आपको पहले सेशन में क्या लिख कर दिया है, कन्वर्ट ऑल इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को एक में कन्वर्ट कर दो, जिसके ज़रिए आपको थीटा मिल सकता है, या नहीं भी मिला थीटा तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की मदद से आप बाकी के सारे ढूंढ सकते हो। सो गेट दैट लॉजिक, नाउ ट्राई टू कन्वर्ट ऑल इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हो। यू कैन राइट इट्स फॉर्मूला एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट? So we'll start with this now. 15 tan square theta plus 4 ऐसे ही रखेंगे. And what is the value of sec square theta? Value of sec square theta is 1 plus tan square theta, right? That goes to 23. 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. So 15 tan square theta plus 4 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा. 4 1s are 4 plus 4 tan square theta. That addition will go to 23. And now what? 15 tan square theta plus 4 tan square theta.
15 plus 4 will go to 19 tan square theta. That will be equal to 23 minus 4 is again 19. So 19 cut. Therefore tan square theta is 1. And if tan square theta is 1, tan theta will be 1. But tan of which value is 1? Tan 45 is 1. Therefore theta will become 45 degree. Therefore theta हो गया 45 डिग्री. एंड वंस यू गेट थीटा, अब तो बस इन सब जगहों पर सब्सटीट्यूट करना है एंड यू विल गेट द आंसर. तो थीटा की वैल्यू आप इधर और उधर सब्सटीट्यूट करोगे. सेक 45 प्लस कोसेक 45 कर दो सब्सटीट्यूट, उनकी वैल्यूज लिखो, ऐड करके स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर 45. नाउ दैट पार्ट मस्ट बी डन बाय यू. आंसर्स आपके वेरिफिकेशन के लिए इधर ब्रैकेट में दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट आउट. थीटा की वैल्यू मालूम होने के बाद सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू के लिए आपको ये बोला था कि सेक कोसेक का हम कभी लर्न नहीं करते, पर सेक ये कॉस 45 का उल्टा होता है. तो इफ कॉस 45 इज 1/√2 तो सेक 45 हो जाएगा √2. सेम विथ कोसेक. कोसेक थीटा है साइन थीटा का रेसिप्रोकल. तो साइन 45 इज 1/√2 तो कोसेक 45 विल बी जस्ट √2. तो इन दोनों जगह पर √2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये √2 प्लस √2 का अब आपको ब्रैकेट स्क्वायर करना है. तो वो हो जाएगा 2√2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री विच इज़ 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर. उस हिसाब से करके सॉल्व, ये आंसर आपको मिलने वाला है. सो विद दैट सम नंबर 14th इज डन. नाउ लेट्स मूव टू 15th. थोड़ा अलग क्वेश्चन है फिर 15th भी. जैसे मैंने कहा हर एक सम में आप लॉजिक क्लियर करते चलो कैसे हम हर एक सम को अप्रोच करेंगे. इफ √3 cot square theta minus 4 cot theta plus √3, if this is equal to 0, then find the value of cot square plus tan square. Then find the value of cot square plus tan square. इसका मतलब आपको पहले cot theta की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी. फिर यहाँ देखो इधर कॉट स्क्वायर है, फिर इधर कॉट थीटा है, इधर कांस्टेंट है. ध्यान जाना चाहिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है और उसको एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए तो कॉट थीटा को x बोलते हैं. यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. देख सक रहे हो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है मतलब आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजी रहेगा. यहाँ पर √3 इंटू √3 इज 3, जिसके आपको दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम, जिनका एडिशन -4 आना चाहिए. सो फैक्टर्स विल बी 3 1s are 3, पर सम -4 चाहिए तो इसके लिए आपको दोनों जगह पे माइनस साइन देनी पड़ेगी. तो ये होगा √3x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस √3 इक्वल टू 0. फिर पहले दो और अगले दो टर्म्स में अभी हम कॉमन लेंगे और उससे आप सॉल्व कर सकोगे. तो यहाँ से x कॉमन लिया. अब सिर्फ x कॉमन लेते हो तो आपका फैक्टराइजेशन गलत चला जाएगा. आपका ध्यान जाना चाहिए कि अगर इधर √3 है तो ये 3 में भी √3 आता है, तो √3x कॉमन लेंगे. ब्रैकेट में आएगा सिर्फ x माइनस √3. अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस ये साइन की वजह से और 1 लेंगे, और इन ब्रैकेट वही टर्म आना चाहिए जो ये ब्रैकेट में आपने लिखा है. और आप चेक भी कर सकते हो, -1 इंटू एक्स इज -x एंड -1 इंटू -√3 इज प्लस √3. तो उससे अब देयरफॉर एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा √3x माइनस 1 which will be equal to 0. दोनों को सेपरेटली इक्वेट टू 0 करेंगे, करेक्ट. एंड देयरफॉर वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज √3 और इन दिस केस x विल बी 1/√3. तो कॉट थीटा के मतलब ये दो अलग अलग वैल्यूज आने वाली है, जिसके हिसाब से आपको कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर की वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी. तो देखो कैसे होने वाला है. दैट इफ x इज √3, कॉट थीटा क्या हो जाएगा √3. इन दैट केस टैन थीटा विल बी व्हाट, टैन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा. तो हम पहले ये
केस के लिए कर रहे हैं कि अगर x का आंसर √3 रहा तो cot थीटा विल बी √3, उससे tan थीटा विल बी 1/√3। लेकिन आपको जो पूछा है क्वेश्चन वो है cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो भी कर देंगे। इफ cot थीटा इज √3, cot स्क्वायर विल बी 3। इफ tan थीटा इज 1/√3, tan स्क्वायर थीटा विल बी 1/3, और फिर इसको क्रॉस करके आंसर मिलेगा 10/3। फिर दूसरा केस, इफ x इज 1/√3, पूरा ही इंटरचेंज होने वाला है। इफ x इज 1/√3 जिसका मतलब क्या होता है कि cot थीटा विल बी 1/√3, tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, एंड इन दैट केस नाउ cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो 1/√3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर विल बी 1/3 प्लस 3, and the addition will go to 10/3. Got it? So with this we have finished with sum number 15th. Got the idea? आगे बढ़ते हैं सम नंबर 16 की तरफ। ध्यान से देखो, ऐसे टाइप का सम हमने टेक्स्ट बुक में किया हुआ याद आना चाहिए। द डिफरेंस ओनली इज कि यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, हमने टेक्स्ट बुक में ए और बी के इसमें डील किया है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। सम नंबर 16th, first question, first given part is sine of a plus b minus c is 1/√2 is 1/2, and cos of b plus c minus a, cos of b plus c minus a is 1/√2। तो आपको इस तरह से साइन और कॉस की ये वैल्यूज दी हुई हैं। सो नाउ लेट्स डू इट। शुरुआत होगी इस तरह से कि साइन ऑफ दिस इज हाफ, बट as per that table sine of what value is half? Sine of 30 degree is half, which means what कि ये जो भी दिया है उन्होंने a plus b minus c, ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री, and this will be equation number 1। आगे cos of b plus c minus a is 1/√2, but cos of 45 degree is 1/√2, correct? So therefore b plus c minus a ये हो जाता है 45 डिग्री, एंड दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। सो अब ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए सोचो क्या कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशंस है, बस ये 3 वेरिएबल्स में है। तो सबसे पहला गेस ये रहेगा कि इफ़ वी ऐड 1 and 2, इफ़ वी ऐड 1 and 2, सोचो क्या क्या कट हो सकता है। यहाँ से -c प्लस c कट हो सकता है, यहाँ से प्लस है, यहाँ से -a कट हो जाएगा, एंड व्हाट विल रिमेन इज जस्ट b प्लस b, correct? So we'll go that way. We'll add 1 and 2. A और C cut हो गए, and what will be B plus B? It will be 2B. That will be equal to 45 plus 30, which is 75 degree. So 2B will be 75 degree, and therefore B will be how much? 75 degree divided by 2. Whose answer comes as 37.5 degree. So angle B का आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। एंगल बी इज 37.5 डिग्री। पॉइंट में आने की वजह से डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो एंगल बी हमको मिल गया यहाँ से। अब एंगल बी मिलने के बाद बहुत स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि अगर हमने बी की वैल्यू यहाँ और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी तो ओरली सोचो पहले क्या होगा कि बी की वैल्यू आप लोग मान लो यहाँ और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, फिर वो नंबर पार्ट उधर भेज दिया, तो इधर इक्वेशन क्या मिलेगा आपको a माइनस सी इक्वल टू कुछ एंगल मिलेगा, a माइनस सी, और यहाँ पर c माइनस ए इक्वल टू कुछ एंगल मिलेगा। फिर अगर आप उनको ऐड करते हो तो a भी कट हो जाएगा, c भी कट हो जाएगा। इसका मतलब वो तरीके से आप आगे अब नहीं बढ़ सकते। और अब दूसरा एक जो तरीका है वो एक थोड़ा यूनिक है, जिसमें आपको इस सम का स्टार्ट ध्यान रहना चाहिए। इट्स एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके ये सारे एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए ए और सी की वैल्यू निकालने के लिए तीसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और वो होगा a प्लस बी प्लस सी। वॉट विल बी a प्लस बी प्लस सी? सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स विल बी हाउ मच? इट विल बी 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। एंड अब आप 1 या 2, 1 और 3 को ऐड करो या 2 और 3 को ऐड करो, आपको आंसर मिलने वाला है। सो इफ़ वी ऐड 1 and 3, इफ़ वी ऐड 1 and 3, माइनस सी प्लस सी कट, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। एडिंग 1 and 3, क्या क्या बचने वाला है? a प्लस ए 2a, b प्लस बी
2b। आपको b की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा। ऐड करने से ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 2b, और 2b का वैल्यू एग्जैक्टली हमको मालूम है कितना है। सो हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, थर्ड इक्वेशन हमने खुद से बनाया है। ऐसा ही लॉजिक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में एक बार लगने वाला है, तो ये ध्यान रखना। तो 2a plus 2b will be 180 plus 30, that comes as 210। एंड नाउ व्हाट, 2a ऐसे रख देंगे एंड 2b की वैल्यू हमको मालूम है 75, that will be 210। so therefore 2a will be 210 minus 75, from that you get a, और a मिल जाए और b का वैल्यू भी मालूम है, c ढूंढने के लिए आप थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो एंड दैट कैन बी मैनेज्ड। मुझे जो ज़रूरी स्टेप्स बतानी थी वो ये थी, इस सम की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि ये इक्वेशन खुद से बनाते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हो, और ये टाइप का ये की सम था। गॉट दिस? तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद 16th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 17th। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ दिस इज गिवन टू यू। अब थीटा की वैल्यू जब भी फाइंड करनी हो तो बोला हुआ है आपको मैंने क्या करना रहता है। देखते हैं यहाँ पर गिवन है ये, if cos theta whole divided by 1 minus sin theta plus cos theta again whole divided by 1 plus sin theta, if this is equal to 4, find the value of theta। जब भी थीटा फाइंड करना है एक ही बात दिमाग में रखो, कन्वर्ट ऑल टू वन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। और वो करने के लिए जो प्रूव दैट के स्टेप्स, प्रूव दैट करते वक्त हमने जो स्टेप्स याद रखे हैं, सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉमन, स्क्वायर आइडेंटिटी, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन जो गिवन है ऑलरेडी साइन एंड कॉस में है, सो इट्स ऑलरेडी इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के पहले आपको मैंने हमेशा कहा है इफ़ देयर इज समथिंग दैट कैन बी टेकन कॉमन, तो प्रायोरिटी पे उसको पहले कॉमन ले लिया करो, जिसके बाद आप इसको क्रॉस के साथ कर सकते हो। तो ये होगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस अगेन 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, इधर क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस दिस विल बी 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय a minus b into a plus b is going to be a square minus b square। Got the approach? तो ये गिवन दिया हुआ है और इसमें हम वो प्रूफ दैट के स्टेप्स को करते हुए अब हम सब कुछ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये साइन थीटा कट हो गया, करेक्ट। तो क्या बचता है, कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 + 1 विल बी 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 minus sin square theta will be cos square theta, correct? That will be equal to 4। अब ये cos theta के साथ ये स्क्वायर कट होगा, क्योंकि इधर cos स्क्वायर है, यानी cos theta के दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक cos theta यहाँ पर कट हुआ। हमको cos theta की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये cos theta ऊपर भेज देंगे और 4 को नीचे ला देंगे, तो ये हो जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू cos theta, एंड देयरफॉर cos theta will be half and cos of which value is half, but that is 60 degree। so this is how, से कैसे हमने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में सब कन्वर्ट कर लिया। इजी सम था, क्योंकि प्रूफ दैट के सम्स में हमने ऐसे किए हुए हैं, डिनोमिनेटर अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स रहे, वी ऑलवेज प्रीफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, और वो करते हुए यहाँ पर हमने ये सम को कंप्लीट किया। सो दिस इज हाउ सम नंबर 17 इज डन। आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ। ध्यान से रीड करो क्या क्वेश्चन दिया है। If theta is an acute angle and if 5 cosec theta is 7, if 5 dot cosec theta is 7, question asked is find or evaluate sin theta plus cos square theta minus 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो दिया है वो cosec थीटा है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, 5 को नीचे भेज देना है, इट विल बी 7/5। एंड देन ट्राई टू रिकॉल, अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया है तो जो कुछ क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं आप उनकी वैल्यूज ढूंढ सकते हो बाय ट्राइंगल मेथड, जो हमने टेक्स्ट बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है। लेकिन इधर वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान, आपका अवेयरनेस इस बात पे रहना चाहिए था
कि अगर कोसेक थीटा दिया है तो साइन थीटा तो हम ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, राइट। फिर कॉस स्क्वायर के लिए क्या करना होगा देखते हैं, 1 मिनट। पहले साइन थीटा ढूंढ लेते हैं। एंड हाउ मच विल बी साइन थीटा? साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 5/7, इसका रेसिप्रोकल, राइट। यानी ये वैल्यू तो मिल गई। अब कॉस स्क्वायर थीटा ढूंढना है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू उन्होंने फाइंड करने को बोली है। फिर स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या रहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा के लिए अब साइन थीटा मालूम है, जस्ट लिसन एटलीस्ट, ये करना नहीं है। यू कैन एक्चुअली गो विद दिस मेथड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, और आपको साइन थीटा की ये वैल्यू दी हुई है, उसका स्क्वायर करके उधर भेजकर आप कॉस स्क्वायर निकाल सकते हो। पर ज़रूरत उसकी भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो भी इवैल्यूएट करने को बोला है, अगर हमने इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए तब तो बहुत इजी हो जाएगा सम। और वो मॉडिफिकेशन वाली स्टेप ये रहेगी, ध्यान से देखना। ये साइन थीटा ऐसे ही लिख दिया क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमको इधर मिली गई है। एंड व्हाट विल बी कॉस स्क्वायर माइनस 1? ट्राई टू रिकॉल, हियर इज दैट आइडेंटिटी। 1 को अगर लेफ्ट में ले लिया, वी गेट द टर्म कॉस स्क्वायर माइनस 1, और कॉस स्क्वायर माइनस 1 का आंसर हम साइन स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर माइनस 1 को भी साइन स्क्वायर ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। हमने जो बहुत बार यूज़ किया वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, बट कॉस स्क्वायर माइनस 1 के लिए अगर 1 उधर गया तो साइन स्क्वायर वहाँ शिफ्ट होकर वो माइनस होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आपको लिखना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब क्या, अब तो सॉल्व ही कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई थी एक स्टेप में, अब वही यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। यानी कोई अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये याद रखो, कुछ भी फाइंड करने को जब कहे वो, तो उसमें आप इस तरह से ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो साइन थीटा को हमने ऐसे लिख दिया 5/7, और साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे 25/49। गो विद एलसीएम मेथड एंड यू विल गेट द आंसर। गॉट द आइडिया कि क्या तरीके से इसको ईजी किया जा सकता है? समझते जाओ, हर सम इस तरह से नहीं होगा। कुछ सम्स में आपको एक्चुअल ट्रायंगल मेथड से फिर एक एक टर्म ढूंढने पड़ सकते हैं, कुछ सम्स में ये आइडेंटिटीज जुड़ी हुई होने की वजह से आपको इजी लगेगा। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विथ 18th सम। आगे बढ़ते हैं 19th आपको होमवर्क के लिए दिया था जब फर्स्ट सेशन चल रहा था, जिसमें आपको साइन ए की वैल्यू दी है √3/2। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि √3/2 ये उस टेबल में कहीं ना कहीं वैल्यू आई हुई है, दैट इज, बट साइन 60 इज √3/2, तो ए हो जाता है 60 डिग्री। फिर ए की वो वैल्यू आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर 60 में सब्सटीट्यूट कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड दिस आंसर। सो 19th बता दिया, नहीं किया हो तो कंप्लीट करना है। एंड नाउ वी मूव टू द लास्ट सम ऑफ दिस सेशन। सो टोटली 20 सम्स आपके स्ट्रिक्टली चेक किए जाएंगे। सो आपकी असाइनमेंट के यहाँ तक के सम्स पूरे हो जाने चाहिए। नाउ दिस इज अगेन अ डिफरेंट एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो समझ कर लेते हैं क्या करना है। रीड, इफ साइन ए इज 1/5, आपको साइन ए दिया है 1/5, एंड नेक्स्ट इज साइन बी इज 1/10, साइन बी इज 1/10। तो साइन ए और आपको साइन बी की ये वैल्यू दी हुई है, और इसकी मदद से आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड कॉस बी। उसकी मदद से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है कॉस ए एंड कॉस बी। तो अब ये कैसे कर सकते हैं इसको देखेंगे, और फिर उसके आगे यूजिंग द फॉर्मूला, ये मैं बात कर रहा था, एक और फॉर्मूला जो 11th स्टैंडर्ड का है, जैसे हमने tan ऑफ a प्लस बी देखा था यहाँ पर इन सम नंबर 12th, ये भी कुछ ऐसा ही है, कॉस ऑफ a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके क्या प्रूव करना है वो देखते हैं बाद में। पहले साइन a की मदद से कॉस a कैसे ढूंढेंगे, और साइन b की मदद से कॉस b कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज 1, और इधर साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b विल बी 1, करेक्ट। नाउ इफ साइन a इज 1/5, तो साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर 1/5, तो इट विल बी 1/5 प्लस कॉस स्क्वायर a इज 1, तो कॉस स्क्वायर a क्या होगा 1 - 1/5, करेक्ट। क्रॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा 4/5। सो इफ कॉस स्क्वायर a इज 4/5,
व्हाट विल बी कॉस ए, रूट लेंगे उसका एंड यू विल गेट इट एज 2/√5. और द लॉजिक, ये तरीके से हमने ये पार्ट को सॉल्व कर दिया. नाउ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज 1. फिर देखते हैं. नाउ साइन बी इज 1/√10. उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस कॉस स्क्वायर बी इज 1. सो कॉस स्क्वायर बी विल बी 1 माइनस 1/10. हम फिर क्रॉस करेंगे इसको. तो 10 माइनस 1 विल बी 9/10. तो कॉस स्क्वायर बी हो गया 9/10. नाउ व्हाट विल बी देन कॉस बी, 9 का रूट 3 और ये रूट 10. सो दिस इज हाउ वी डू द सम्स. तो इस तरीके से हमको कॉस ए और कॉस बी मिल गया विच कंप्लीट्स हाफ सम. अब ध्यान से आगे पढ़ो. Now this is the formula which you have to use. Let me write this formula first. Now using this formula you have to prove that, show that a plus b is 45 degree. Using this formula prove that a plus b is 45 degree. तो कैसे करेंगे देखते हैं. ये cos a cos b माइनस sin a sin. अब a plus b 45 कैसे मिलने वाला है. सी यहाँ पर हम कोई a और b की वैल्यू नहीं लेने वाले जैसे हमने tan ऑफ a प्लस बी के लिए किया था. बट लुक एट द राइट साइड पार्ट. इन सब की वैल्यूज अब आपको मालूम है. साइन ए साइन बी गिवन था, उसी की मदद से हमने कॉस ए और कॉस बी ढूंढा. अब आप इन सबको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले हो. जस्ट लेट मी टेल यू द लास्ट सेकेंड स्टेप. डोंट राइट दिस. व्हाट यू विल गेट इज दिस आंसर. आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी मिलेगा 1/√2. देन यू हैव टू जज. बट कॉस ऑफ व्हाट वैल्यू इज 1/√2. इट्स कॉस 45 डिग्री इज 1/√2. और जिसकी मदद से आप a प्लस बी लिख दोगे 45. तो पहले वो बता दिया वो प्रूव दैट का सम सॉल्व कैसे होने वाला है. अब उसके लिए लेकिन हमको पहले cos ऑफ a प्लस बी के लिए करना पड़ेगा. नाउ cos a इज हाउ मच 2/√5. cos b इज हाउ मच 3/√10 माइनस sin a sin b. sin a इज 1/√5 एंड sin b इज 1/√10. तो ये तरीके से हम सॉल्व करेंगे अब इसको. सो 2 3 are 6 और √5 इंटू √10 विल बी √50 माइनस ये 1 ऐसे और √5 इंटू √10 इज अगेन √50. सो कॉस ऑफ a प्लस बी के लिए अब हम कर रहे हैं सॉल्व. ये हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा 6 - 1 5. डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आपने मर्ज कर दिया. तो अब √50 को हम स्प्लिट करके लिख देंगे 25 2 ज़ा. अब 25 रूट के जब बाहर आएगा तो वो क्या होगा 5√2. तो ये 5 कट. और जैसे डिस्कस किया था कॉस ऑफ a प्लस बी इज 1/√2 बट कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 विच क्लियर्स द सम दैट देयरफॉर a प्लस बी विल बी 45 डिग्री. a क्या है और b क्या है हमको उससे मतलब नहीं है. आपको a प्लस बी का आंसर पूछा था. गेट द आइडिया बिहाइंड दिस सम एज वेल. ये भी एक थोड़ा अलग क्वेश्चन था. ये सारी वैरायटी बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई हैं और इन असाइनमेंट्स को एक बार अब आप अटेंड करते हुए कर रहे हो. इतना करने से कुछ नहीं होने वाला है. आपको इसकी प्रैक्टिस इसकी रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी. सो 20 सम्स आर नाउ कंप्लीटेड. इस असाइनमेंट में टोटल 40 सम्स रहने वाले हैं. सो माइट भी और 2 सेशंस लगेंगे और ये असाइनमेंट ख़त्म कर देंगे.